बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर लेक्चर है और कंप्यूटर वायरस क्या चीज़ है, ठीक है। और आज हम कंप्यूटर वायरस और एंटीवायरस प्रोग्राम उसके डिफरेंट टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर वायरस जो है हमारे साथ एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, कंप्यूटर वायरस इज़ अ प्रोग्राम डिज़ाइन टू हार्म और कॉज हार्म ऑन एन इन्फेक्टेड कंप्यूटर, ठीक है। फिर ऑब्वियसली एक वायरस जो है कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है, तो जिसमें कंप्यूटर में जितने फाइल्स है और वो एक फॉर एग्ज़ाम्पल माय कंप्यूटर में जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं उसमें वायरस है, तो ये वायरस जो है ये रिप्लिकेशन करता है, ये जो है वो ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। और ये पूरे कंप्यूटर को फिर क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है और साथ में सारे प्रोग्राम्स को। ये स्प्रेड होता है बाय ईमेल, अटैचमेंट, पोर्टेबल जो डिवाइसेस है और फाइल डाउनलोडिंग। एक फ़ाइल हम डाउनलोड करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें उसके साथ वायरस अटैच होते हैं तो ओबियसली वो कंप्यूटर में आ जाते हैं। या जो है ईमेल अटैचमेंट के साथ जो है एक बंदा ईमेल सेंड करता है तो उसमें जो है कंप्यूटर का जो वायरस है जो कि कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स को, कंप्यूटर के हर पार्ट को जो इम्पोर्टेंट उसमें डॉक्यूमेंट्स पर है उसको इन्फेक्ट करता है और पोर्टेबल डिवाइसेस जो है। अच्छा, इसमें ये है कि दूसरा इसमें ये है कि हमारे साथ जो मैलिशियस स्क्रिप्ट्स होते हैं और या डिफरेंट हम डाउनलोडिंग करते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं तो उसमें क्या होता है, इसमें ये वायरस होते हैं और ये वायरस द वायरस कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ, ये ख़ुद ब खुद ही रिप्लिकेशन इसकी होती है। मींस ख़ुद जो है 1 से 2, 2 से 4 इस तरह जो है इसकी रिप्लिकेशन होती है। एंड देन इनफेक्ट द अदर फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर कॉजिंग मोर डैमेज, ठीक है। और ये जो है कंप्यूटर को जो है और डैमेज करता है। किस तरह करता है कि ये जो है और फाइल्स को भी इन्फेक्ट कर लेता है। तो कंप्यूटर वायरस इसमें हमारे साथ जो है मेमोरी रेजिडेंट वायरस है, बूस्ट इन्फेक्टर्स है, ट्रोजन्स है, लॉजिक बॉम्ब है, लॉजिक बॉम्ब को हम टाइम बॉम्ब भी कहते हैं, ईमेल वायरस है, वॉर्म्स है, स्पाईवेयर, मालवेयर। और हमारे साथ ये सारे क्या है, ये हमारे साथ जो है वायरसेस है जो कि एक कंप्यूटर को जो है इन्फेक्ट करता है, कंप्यूटर को जो है डैमेज करता है, उसके सारे फंक्शंस को, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को, उसके सारे फाइल्स को जो है क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है। अब हमारे साथ मेमोरी रेजिडेंट वायरस जो है वो यूजुअली ये जो है कंप्यूटर के मेमोरी में प्रेजेंट होता है। अब मेमोरी रेजिडेंट वायरस है तो मेमोरी को कहते, कंप्यूटर का जो मेमोरी है उधर, एंड जो है मेन मेमोरी और मैंने सेकेंडरी मेमोरी का आपको डिटेल में लेक्चर दिया था। तो वही मेमोरी जो है उधर जो है ये रेजिडेंट मीन्स ये उधर रहते हैं ये वायरस। और क्या करते हैं, ये जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है OS जो कि हमने लेक्चर लिया हुआ है उसको क्या करते हैं, उसको एवरी टाइम जो है ये जब वो रन होता है तो एवरी टाइम जो है ये वायरस जो है क्या करते हैं, उसको जो है इन्फेक्ट करते हैं। और उसके साथ साथ जब ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है वो अपना काम करता है तो ऑब्वियसली ये मेमोरी रेजिडेंट में जो वायरस है तो वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए जो है, जो सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए जो है अदर फाइल्स को भी इन्फेक्ट करता है। फिर हमारे पास है बूट इन्फेक्टर्स। बूट इन्फेक्टर्स जो है इसमें बूट सेक्टर प्लस मास्टर बूट रिकॉर्ड टाइप्स इस तरह वायरस होते हैं। और ये जो है इसमें वायरल कोड जो है, वायरल कोड के इसमें वायरल कोड का अपना जो है एक हर जगह उसकी लोकेशन जो है उधर वायरल कोड होता है और उसकी वजह से जो है वो हार्ड डिस्क को और फ्लॉपी डिस्क को जो है वो नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, बूट इन्फेक्टर्स।
फिर ट्रोजन्स जो है वो हमारे साथ इलीगली जो है ये ट्रेस होता है, और ये जो है ये बहुत ही डेंजर वायरस है। और ज़्यादातर जो ऑनलाइन यूज़र्स होते हैं वो इलीगली इसको जो है यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ई बैंकिंग जो है कॉमन अमंग यूज़र उसमें, तो इसमें क्या होता है जब ये इसकी यूज़ होती है तो इसमें ऑब्वियसली जो पीसी है वो वर्किंग जो है विदाउट स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस जो है वो अपना काम नहीं करता, ठीक है। तो ये वायरस जो है ये कंप्यूटर को जो है क्या करता है, कंप्यूटर को ट्रेस करता है। जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं या पासवर्ड वगैरह, तो वो क्या करता है इसको जो है हाईजैकिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं इस वायरस को। फिर लॉजिक बम जो है और या टाइम बम जो है ये जो है एक सर्टन पॉइंट, इसके लिए एक टाइम मुकर्रर होता है और ये अपने ही ये ऐसा प्रोग्राम है कि ये जो है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इसके लिए क्या होता है, इसका अपना एक टाइम होता है, अपना एक लिमिट होता है, अपना एक पॉइंट होता है। उस टाइम और इस पॉइंट से फिर ये इनएक्टिवेट होता है। और ये है कि इसको भी एक्टिवेट करने के लिए क्या है, कोड्स है, वायरल कोड्स है। और वही वायरल कोड्स फिर क्या होता है, कंप्यूटर को जब ये वायरस एक्टिवेट हो जाता है तो कंप्यूटर को डैमेज करते हैं। अब ये सारे जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ये वायरस है, कैसे ये कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है और कौन कौन से है ये नाम्स आपने ज़रूर रखने के। लेकिन फंक्शन यही है, बस मेन फंक्शन यही है कि क्या है, कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है। ऑब्वियसली कंप्यूटर के एक फ़ाइल में वायरस आ जाता है तो वो रेप्लिकेट होता है और सारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता है। फिर ईमेल वायरस है। ईमेल वायरस वही नाम से पता चल जाता है ईमेल वायरस के क्या है, ये जो है ईमेल के थ्रू जो है स्प्रेड होता है। और जो है जब हम मेल ओपन करते हैं तो ऑब्वियसली ये जो है ये दूसरे के उस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है एक मेल भेजती हूँ किसी दूसरे कंप्यूटर से मोबाइल में भेजती हूँ, तो ये क्या है, ये वायरस जो है ये मोबाइल में आ जाता है या मोबाइल से कंप्यूटर में चला जाता है और दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको इन्फेक्ट कर देता है। फिर वॉर्म जो है ये ऐसा प्रोग्राम है, इसको हम वायरस कहते हैं, लेकिन इसकी ये है कि जब ये सेल्फ रिप्लिकेशन करता है तो इसके साथ ये बहुत ही नेगेटिव जो है इफ़ेक्ट डालता है कंप्यूटर पे, ठीक है। जब रिप्लिकेशन होती है तो बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है और ये भी वायरस है, लेकिन जस्ट नाम चेंज किया हुआ है कि वॉर्म्स हम उसको कहते हैं। अच्छा, इसमें फिर है स्पाईवेयर, वो भी एक प्रोग्राम है जो कि जो है इंस्टॉल होता है, ठीक है। और ये जो है पर्सनल कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये भी जो हाईजैकिंग कंप्यूटर में, हैकिंग कंप्यूटर में क्या है, ये जो है बहुत ही ख़तरे वाला प्रोग्राम है कि जो डेटा होता है कंप्यूटर में तो वो क्या हो जाता है, वो जो है कैप्चर हो जाता है दूसरे कंप्यूटर में और बंदे को पता नहीं चलता कि मेरा कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो जो है ट्रैक हुई हो, ठीक है। तो इसको ये है कि विदाउट नॉलेज इसको जो है हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रोग्राम के लिए अपना कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसा टेक्निक होगा कि बंदा यूज़ कर सकता है। इस तरह नहीं है कि हम डाउनलोड कर ले और बस वो काम हो जाए, अपने कुछ टेक्निक्स होते हैं हर चीज़ के। फिर मेलवेयर भी इसी तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम है, जस्ट नाम चेंज किया हुआ है। और ये जो है कि ये है कि कंप्यूटर को जो है सिर्फ कंप्यूटर को अलॉन्गली जो है ये क्या करता है, ये डिसइंफेक्ट करता है। कंप्यूटर के जो डिफरेंट पार्ट्स है उसको क्या करता है, उसको जो है डिसइंफेक्ट करता है।
अब एक वायरस है कंप्यूटर में आ गया और उसने सारे फाइल्स को क्या कर दिया, सारे फाइल्स को डैमेज कर दिया। तो उसके लिए ऑब्वियसली इस प्रोग्राम को टैकल करने के लिए, इस प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए हम एक दूसरा प्रोग्राम यूज़ करते हैं और उसको हम नाम देते हैं एंटीवायरस प्रोग्राम, ताकि कंप्यूटर जो है उसमें वायरस ना आए और या जो है वायरस जो है रिप्लिकेट ना हो। ठीक है, तो एंटीवायरस प्रोग्राम जो है इज़ यूज फॉर स्कैनिंग एंड रिमूविंग वायरसेस फ्रॉम योर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से क्या करता है, वायरस रिमूव करता है या तो स्कैनिंग करता है। ठीक है, इसमें हमारे पास AVG है, मैकफी है, नॉर्टन एंड कैस्पेर्स्काई। अब ये सारे हमारे साथ क्या है, ये एंटीवायरस प्रोग्राम है जो कि क्या है, जो कि हम डाउनलोड कर लेते हैं और कंप्यूटर में जो है क्या नहीं आता, वायरस नहीं आता और इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो ख़राब नहीं होते। AVG जो है ये मोस्ट पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम था और ये हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम इंटरनेट। ठीक है, ये अवेलेबल है। इसके साथ जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर जो है वो हमारे साथ मैकफी है और मैकफी जो है वो भी हम जो है डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन क्या है, ये जो है फॉर ईयर्स जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ये क्या है कि ये इसकी पोजीशन जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है। आजकल यही जो है ये एंटीवायरस जो है ज़्यादा चल रहा है। दूसरा हमारे पास नॉर्टन एंड कैस्पेर्स्काई, ये दो ऐसे वायरस है, एंटीवायरस है, ऐसे एंटीवायरस प्रोग्राम है कि ये मार्केट में भी चले हैं और लोगों ने यूज़ भी किया है, लेकिन इतनी डिमांड में नहीं है। जैसे हमारे पास AVG है, मैकफी है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू दिस टू। ठीक है, तो ये है कि इसका भी यही काम है कि प्रोडक्ट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस, स्पाईवेयर एंड ट्रोजन्स। ठीक है, और कैस्पेर्स्काई जो है वो रशियन डेवलप्ड है और इतना पॉपुलर नहीं है। लेकिन क्या है, जो हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर्स है, जैसे मेरे साथ जो है ट्रोजन्स हो गया और स्पाईवेयर। ठीक है, तो इसको हैंडल करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए जो रशियन डेवलप्ड एंटीवायरस है कैस्पेर्स्काई, ये जो है ज़्यादा काम आता है। और ये दूसरा भी जो है मतलब मींस इसी एंटीवायरस के तौर पे हम यूज़ करते हैं, लेकिन मार्केट में जो है ये इतना ये दो नॉर्टन एंड कैस्पेर्स्काई जो है इतना नहीं चला, लेकिन फिर भी चला है, लेकिन इतना नहीं। अच्छा, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो ऐसा सिस्टम होता है कि डिफिनीशन से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि हमने इंफॉर्मेशन और डेटा की डिफिनीशन की थी कि डेटा क्या है हमारे पास। डेटा हमारे पास जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश, मैथ एंड उर्दू में ले लूँ, उसके मार्क्स जो है वो डेटा है। जब उस एक स्टूडेंट के मैं मार्क्स जो है ऐड कर लेती हूँ और उससे टोटल आ जाता है, तो वो मेरे साथ क्या है, वो इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहते हैं कि जो रॉ डेटा है, जो मेरे साथ फिगर्स, फैक्ट्स है, उसको कन्वर्ट करता है यूज़फुल इंफॉर्मेशन में, और वो इंफॉर्मेशन फिर हम यूज़ करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, मीन्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, जो कि रॉ फैक्ट फिगर्स है, जो डेटा है। अब हर स्टूडेंट के मैथ्स, उर्दू, इंग्लिश के मार्क्स है, लेकिन मैंने सारे क्लास के टोटल कर दिए और एक रिज़ल्ट मैंने निकाल दिया। तो वो रिज़ल्ट क्या है, वो एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन है
रिपोर्ट कार्ड, और वो क्या करते हैं और एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प देती है। कैसे हेल्प देती है? अब मैंने कैलकुलेशन की और मैंने मार्क्स कलेक्ट कर दिए, टोटल मैंने निकाल दिए। टोटल से मुझे क्या अंदाज़ा लगेगा? मुझे ये अंदाज़ा लग जाएगा जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे मैं उसको फर्स्ट पोजीशन दे दूंगी, जिसके सेकंड हाईएस्ट है उसको सेकंड पोजीशन, एंड जिसके थर्ड हाईएस्ट मार्क्स है उसको मैं थर्ड पोजीशन में डाल दूंगी। तो ये क्या है? एक डिसीजन मेकिंग है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इजी वे है। इंफॉर्मेशन सिस्टम उसको कहते हैं। फिर इसमें हमारे साथ टू पर्पस के लिए यूज़ होता है, एक जनरल टाइप से और एक स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है। जनरल में हमारे पास जो है दो है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, फर्स्ट तो आप ये लिख लेंगे कि ये जनरल पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में आता है। दूसरा ये है कि इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है कि सॉफ्टवेयर और डेटा वो जो है ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और एनालाइज डेटा को एनालाइज करते हैं। और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये टिपिकली एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर इज़ टिपिकली नॉट डिज़ाइन टू वर्क विद अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है, मैंने स्टार्ट में ही कहा कि जनरल पर्पस के लिए यूज़ होता है, तो एक जो स्पेशलाइज चीज़ के लिए मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। बस डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्लस डेटा जो है वो कंबाइन होके एक एनालाइज डेटा देंगे, ठीक है, आम कैलकुलेशन के लिए। इसी तरह एक ख़ास पर्पस के लिए मैं नहीं यूज़ कर सकती। फिर दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, आप देख सकते हैं उसको भी मैंने निशान एरो किया हुआ है कि जनरल पर्पस जनरल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिक डेटा जो है वो एनालाइज होता है, ठीक है। फिर उसको जो है जो डेटा हमने कलेक्ट किया है फिर उसको जो है रिलेशनशिप के थ्रू हम वो डिफ़ाइन करेंगे एक फार्मूला के थ्रू। और अब मैं एग्ज़ाम्पल ये देती हूँ कि एक स्प्रेडशीट है, ठीक है, उसको मैंने एवरेज कैलकुलेशन के लिए, जैसे मैंने अब क्लास की सारों की मैंने क्या अलग अलग स्प्रेडशीट में क्या किया, मैंने मार्क्स ले लिए। उसको टोटल एक कंप्यूटर क्या करता है, हैंड से, पहले ज़माने में या ज़्यादातर लोग भी हैंड से करते हैं, लेकिन क्या है कंप्यूटर में जब मैंने सारे मार्क्स डाल दिए एडिशन हो जाती है, उससे एक एवरेज निकलता है। तो वो एवरेज निकालना, एडिशन करना या सब्ट्रैक्शन करना, टोटलिंग, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से होता है। वो एक इजी वे है कि टाइम जो है टाइम बच जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये ज़्यादा ट्रेंड रखता है ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के, इजीली बस कंप्यूटर में मार्क्स डाल दे और स्प्रेडशीट जो है सब टोटलिंग वगैरह करके एक स्प्रेडशीट निकल आता है, एक रिज़ल्ट निकल आता है। अब दूसरा इसमें स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये होता है कि इसमें हमारे साथ जो है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, ERP, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, GIS एंड एक्सपर्ट सिस्टम। अब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या है? इंटरप्राइज फर्स्ट तो ये है कि स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है एक स्पेसिफिकली डिज़ाइन होता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, ठीक है, डेली बेसिस पे या एक स्पेसिफिक एनालिसिस टास्क के लिए, ठीक है। अब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि हम यूज़ करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको मैनेजमेंट करने के लिए। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके इंटरनल या एक्सटर्नल को सारे जो मैनेजमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एक कंपनी में उससे जो है एक्सपोर्ट इतना निकला, इंपोर्ट इतना हुआ, तो वो सारे डीलिंग जो है वो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग से ही किया जाता है। इस प्रोग्राम से एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हम जो है ये स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेशल टास्क के लिए।
अब दूसरा जो है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट पे मैंने लिखा हुआ है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS। ये क्या है कि ये हमारे साथ जो जियोग्राफिकल डेटा होता है, जो जियोग्राफिकल डेटा होता है वो किस पे काउंटिंग इसकी मतलब मैनेज होती है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे होती है। अगर मैं आपको सैटेलाइट की वो बात कहूँ कि सैटेलाइट जो है या नेटवर्किंग की बात करूँ, तो ऑब्वियसली नेटवर्किंग के लिए सैटेलाइटिंग को मैनेज करने के लिए अपने अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं। तो जियोग्राफिकल डेटा, ऑल टाइप्स ऑफ जियोग्राफिकल डेटा कलेक्ट करने के लिए, उसको मैनेज करने हम जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। फिर थर्ड नंबर पे है एक्सपर्ट सिस्टम, जो कि स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। उसमें क्या होता है कि इसमें जो है हम कम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ उसके अपने डिज़ाइन से, या ऑब्वियसली हर एक बंदे का या हर एक सॉफ्टवेयर का या हर एक सिस्टम का अपना जो है एक टेक्निक होता है, अपना एक पैटर्न होता है। तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है, एक्सपर्ट सिस्टम इज़ डिज़ाइन्ड, ठीक है, टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय फॉलोइंग द रीजनिंग ऑफ एन एक्सपर्ट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अब मैं अगर ये बात कहूँ, इसमें सिंपली मैं ये आंसर करूँ कि वाईफाई है, ठीक है, नेट या नेटवर्किंग, ऑब्वियसली उसको हैंडल करने के लिए एक ही सिस्टम चाहिए, ना कि अलग अलग। तो क्या होता है, वो बंदा जो है वो उधर से ही जो है उसको सही कर लेता है, ऑफिस से ही सारे जो नेटवर्क इश्यूज होते हैं वो हैंडल कर लेते हैं। तो क्या है एक्सपर्ट सिस्टम, जो कि कुछ बड़ा या सॉल्विंग प्रॉब्लम के लिए हम ये सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे वो नेटवर्किंग सिस्टम हो गया या इंटरनेट सिस्टम हो गया। वो ये कंप्यूटर वायरस, अगर एग्ज़ामिनर पूछे कंप्यूटर वायरस, तो कंप्यूटर वायरस बता दे कि क्या है, फिर कौन से वायरस है, ठीक है, वो नेम्स ये गिवन है। फिर इस वायरस को ख़त्म करने के लिए या इस वायरस का प्रॉब्लम जो है रिज़ॉल्व करने के लिए हम एंटीवायरस प्रोग्राम यूज़ करते हैं। वो हमारे साथ ये नेम्स मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। फिर अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम डिफिनीशन ये लिखा हुआ है। फिर इसमें 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक जनरल पर्पस या टाइप है, एक स्पेशलाइज है। जनरल पर्पस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, जबकि स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारे पास इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एक्सपर्ट सिस्टम है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम के लिए क्या है यूज़ करते हैं, एक स्पेशलाइज इशू के लिए उसको मैनेज करने के लिए हम ये 3 जो बड़े बड़े मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, ये जो है हम ये टाइप्स या ये सिस्टम या ये सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। बट इट इज़ अ प्रोग्राम, इट इज़ अ सिस्टम, नॉट अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये एक सिस्टम है जो कि हम इस प्रॉब्लम को टिकल करने के लिए यूज़ करते हैं।